गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग प्रदूषण वाले राष्ट्र पर गूंगों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस बात पर। जी हाँ, आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा कि देश की राजधानी दिल्ली कितनी प्रदूषित हो रही है। वहाँ का AQI 500 को पार कर गया है। न केवल दिल्ली बल्कि भारत के अलग अलग शहर जो है वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 500 के करीब है, 500 से ज़्यादा पार कर रहा है। आपने हिंदू राष्ट्र बनाने पर तो बड़े बड़े बाबाओं, बड़े बड़े नेताओं के बयान अक्सर सुना करते होंगे कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन आज जब देश वास्तव में खतरे में है, जब प्रदूषण पूरे देश के लोगों, ना केवल वो जाति देखती है प्रदूषण, ना कोई धर्म देखता है और ना ही कोई जेंडर देखता है और ना ही कोई उम्र देखता है, जब ऐसे प्रदूषण जो सारे धर्मों पर इफेक्ट कर रहा है, जो पूरे देश को खोखला कर रहा है, इस पर कोई भी संत या फिर कोई भी पॉलिटिशियन आपको बोलते हुए नजर नहीं आएगा और कौन जिम्मेदार है इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो आज का हमारा वीडियो जो होगा इसी टॉपिक पे होगा कि किस तरह से आपको एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन जब वास्तव में ये भारत देश, ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा इंडिया जो है वास्तव में ट्रबल सिचुएशन में होता है, जो कि अभी है पॉल्यूटेड स्टेट पर, तब इसको पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए, एक भारत को भारत राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी यहाँ पर आगे नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो बाबाओं की भी खुद की जिम्मेदारी, तो खुद ये उलझ सकते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि जब वास्तव में ये भारत पॉल्यूशन से घिर रहा है, बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही, तब ये बाबा और तब ये नेता हिंदू राष्ट्र के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं गूंगे हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये भारत छोड़ के कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं। और जब ये पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, जब यह देश आराम से चलने लगेगा, तब आप देखेंगे कि ये फिर हिंदू राष्ट्र वाले समर्थक अपने बिलों से निकलते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आप देखिए कि ये हिंदू राष्ट्र के डेफिनेशन क्या होगा, क्या उसमें पॉल्यूशन इंक्लूड होगा, क्या पॉल्यूशन वहां पर रहेगा, ये इनको सोचना चाहिए। This morning has been extremely difficult for the residents of Delhi NCR, Noida, Gurugram, Faridabad area because there's been a terrible air quality index that clearly has spiked now. दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना और मुश्किल हो गया, जीना और दूभर हो गया। दिल्ली NCR में आज पॉल्यूशन के सारे रिकॉर्ड। बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर है जहां दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। Authorities in India have announced further restrictions for construction activities and vehicle movements in the capital Delhi to combat worsening air quality, which is now being categorized as severe plus. दिल्ली NCR में रेड अलर्ट, सांसों पर फिर से संकट। तो देखा कि देश की राजधानी दिल्ली कितनी प्रदूषित हो चुकी है, कितने जो हवा है यहाँ की जहरीली हो चुकी है। यह हिंदू राष्ट्र क्या, यह राष्ट्र भी नहीं रहने के काबिल है। उसके बाद जो ये लोग हैं, जो बाबा हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो राजनीति करते हुए इस धर्म केवल हिंदू राष्ट्र का नारा जपते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, इस पर कोई भी बात नहीं करता है। तो इसकी हिस्ट्री में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उस पर डिबेट नहीं करते हैं, केवल उनको एक ही नारा आता है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ पूरा देश पॉल्यूशन के खतरे से जब जूझ रहा है, तो इस पर बात नहीं करेंगे कि किस तरह से सभी पॉलिटिशियंस मिलकर के इस देश को एक देश बनाने की कोशिश करें, या फिर सभी धर्मों के लोग आपस में चर्चा करें कि वास्तव में किस तरह से इसको पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है। इस पर कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आएगी तो बच्चा यहाँ पर सामने आ जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको एक दो झंडा पकड़ा दिया जाता है और वो फिर चलते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं कि वो गूंगे हो चुके हैं। तो आप देख सकते वो शायद भला करे ना करे, हम सबको वीडियो के माध्यम से इस राष्ट्र को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो बैकग्राउंड में अगर देखें कि आखिर पॉल्यूशन होता क्यों है, तो आप दिल्ली में आप देखे होंगे कि
बहुत बार ये बात चर्चा में आ रही है कि पॉल्यूशन जो है पराली जलाने के कारण होता है। आपने एक वीडियो में देखा भी होगा कि दिल्ली की सीएम खुद, उस पर भी हम बात करेंगे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या किया जा रहा है पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जब बैकग्राउंड जान रहे हैं कि आखिर कहाँ से द सोर्सेज ऑफ द पॉल्यूशन इन द दिल्ली एज वेल एज इन इंडिया, दिल्ली में और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में पॉल्यूशन के सोर्स क्या है। तो अभी जो बताया जा रहा है, जिस जो वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस के रिसर्च से सामने आए कि पराली इज द मोस्ट डेंजरस जो रीजन है, जो कारण है वो है कि पराली जलता है। इस वजह से स्मोक जो है ठंड में नीचे ही रहता है, नीचे रहता है और वो ज़्यादा ऊपर तक, हाई लेवल तक ट्रैवल नहीं कर पाता। और इस वजह से आप देखेंगे कि वो स्मोक नहीं होता, वो धुआं ही होता है पराली का, जो ऊपर नहीं जा पाता, एक्सकेप नहीं हो पाता। और ह्यूमिडिटी जो है एयर की, वो काफ़ी यहाँ पर हाई हो जाती है। हवा भी एक प्रकार से देखेंगे कि उसकी डेंसिटी काफ़ी आ जाती है, उसमें मिक्स हो जाता है स्मोक जो पराली जलाने से होता है, और फिर वही पूरे दिल्ली के नीचे कवर कर सकता है। जैसे ग्रीन हाउस गैस के तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे हवा नीचे हो जाती है वैसे ही वहाँ पर स्मोक पूरा छा जाता है और वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम से अंदर जाता है। तो इस तरह से ये पहला होता है पराली। दूसरा आप देख सकते हो कि जो BS-4-5 के जो व्हीकल्स हैं, जो इलीगल व्हीकल्स हैं, जो आप समझ सकते हैं कि एक्सपायरी डेट हो चुके हैं, वो भी अगर चल रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, जो डीजल वाले जो व्हीकल्स आते हैं, उनसे भी आप देखते होंगे कि दिल्ली में तो पराली जलने से होता है। दूसरा है जो बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्मोक करते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऑड एंड इवन लाई थी सरकार, लेकिन अभी सरकार खुद ऑड इवन में चल रही है। कभी कोई मंत्री है, कभी कोई मंत्री है, तो वो गाड़ियों में नहीं, मिनिस्टर्स पे चल रहा है। तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या होता है। तो दूसरा जो है व्हीकल्स यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कि बिल्डिंग बन रही है, टूट रही है, बन रही, टूट रही है, कंस्ट्रक्शन हो गया। द फोर्थ वन इज, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो पावर प्लांट है, आप देखते होंगे फैक्ट्रीज है, वहाँ से स्मोक काफ़ी निकलता है। तो वो सब सारे स्मोक। और फिफ्थ जो कारण है वो डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस है, जैसे AC, फ्रिज। आप देख सकते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन ही 2 करोड़ है और वहाँ पर सब घर में लगभग AC है, सब घर में आप फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। उसके जो CFCs गैस होती हैं, वो आप देखेंगे तो सारा मिक्स होकर के सब कुछ प्रदूषण का रूप बनती है और फिर दिल्ली को कवर कर लेती है। और इस तरह से इंडिया में भी प्रॉब्लम होता है। हालांकि दूसरे स्टेट्स या दूसरे सिटीज़ में उतना डेंसिटी और इतने डेंजरस लेवल पर, जो सीवियर प्लस लेवल पर AQI नहीं गया, लेकिन दिल्ली में क्या है, डेंसिटी नॉट ओनली एयर की डेंसिटी बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉल्यूशन हर साल यहाँ पर आता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में 5 रीजंस हैं, है ना। 5 रीजंस आपको समझ आ गए कि 5 रीजंस कौन कौन से हैं जो हमारे दिल्ली को और पूरे इंडिया को पॉल्यूटेट करते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नेता या हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा या हिंदू राष्ट्र बनाने वाले समर्थक कभी भी इस तरह से आपको नहीं बताएंगे, बल्कि उनको बोलना चाहिए। हमारी तो कोशिश है, वो तो बहुत बड़ा राष्ट्र बनाने वाले हो सकता है, उनके सपनों का राष्ट्र क्या होगा, उनको भी इस पर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो रहा है, कि कौन कौन इस पर बात कर रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है। आपने रीजन देख लिया कि कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट वन इज पराली का जलना, दूसरा है गाड़ियों पर बैन, गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि AC, रेफ्रिजरेटर जो रीजन्स है, ये रीजन्स आपने देखा। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। आपने देखा होगा लास्ट के नवंबर में काफ़ी AQ बहुत हाई हो रहा है। हर न्यूज़ चैनल वाले यही बोल रहे हैं कि दिल्ली की जहरीली सांस जहरीली हो रही है, लेकिन वो उन बाबाओं से, उन देशभक्तों से, जो उन हिंदू राष्ट्र भक्तों से नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, आप बताइए। वो केवल हिंदू राष्ट्र जानते हैं, वो भी शब्द जानते हैं, लेकिन राष्ट्र को राष्ट्र, अगर यही सिचुएशन रहा तो हिंदू राष्ट्र क्या, राष्ट्र कहीं ना कहीं गुलाम हो जाएगा दूसरे देशों के। अभी देख सकते हैं पॉल्यूशन के हाथों गुलाम ही है। इसमें आज़ादी जो मिली है उसमें हिंदू करने से या फिर कोई धर्म विशेष नाम रखने से या फिर उसको प्रमोट करने से ये राष्ट्र ही नहीं बचेगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान दे, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि हिंदू शब्द के पीछे मत भागिए, इस राष्ट्र को राष्ट्र ही रहने दिया जाए और इस पर कोशिश किया जाए। तो प्रेजेंट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रैब 4 लागू कर दिया, आपने देखा होगा। उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े मिनिस्टर्स जैसे रैलियां हो रही है अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, UP में जो उपचुनाव चल रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे कि घंटों प्रधानमंत्री जी बोल सकते
सकते हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स लगातार दौरा कर सकते हैं, लेकिन अभी देश की राजधानी जो पूरे हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वहाँ पर प्रदूषण छाया हुआ है। लेकिन आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं कि आप अपने घरों में रहिए या इस तरह से प्रोटेक्ट रहिए या अपने आप को सेफ रखिए या हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्शन हम सरकार कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है आपको उठाना चाहिए, किस तरह से हम इस प्रदूषण से लड़ें, इस पर ना पीएम जी बोल रहे हैं ना उनके कोई मंत्री बोल रहे हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो कुछ नहीं बोल रही। दूसरा जो कारण है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, तो आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वहाँ पे चलो प्रधानमंत्री जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आतिशी जी उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में जाकर के इंटरव्यू दिया है। आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू डिटेल में, कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ आप देखिएगा। तो उन्होंने बोला है, वैसे तो कॉपीराइट इशू के कारण हम आपको शो नहीं कर सकते, फिर भी आपको ब्रीफ में बताते हैं कि आतिशी जी ने आपको मतलब पूरे दिल्ली को बोला है या पूरे इंडिया को बोला है कि पराली जलने की वजह जो है क्या, क्योंकि उनके पास काफ़ी IAS IPS और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, तो उन्होंने रिसर्च करके उनको बताया कि पराली इज़ द मेन रीज़न ऑफ द दिल्ली पॉल्यूशन। पराली जो है यहाँ पर दिल्ली का मेन रीजन है, पराली जलना बहुत जो है मेन कारण है। लेकिन आतिशी जी ये कह रही कि जब से आप की सरकार पंजाब में आई तो पंजाब वालों ने बंद कर दिया, लेकिन जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वो पराली ज़्यादा जला रही है। जैसे MP का उन्होंने नाम लिया अपने इंटरव्यू में, यहाँ पर राजस्थान का नाम लिया, राजस्थान से भी पराली काफ़ी जल रही है। तो पंजाब तो कम कर दिया लेकिन MP वाले ने ही जलाना कम किए, इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन है। तो हालांकि प्रधानमंत्री जी तो मौन है, वो तो समझ जाइए कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इस प्रॉब्लम पर, क्योंकि क्यों मौन है वो वही जाने, क्योंकि उनको बहुत बोला जाता है कि वो साधना काफ़ी करते हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पूरी मौन है इस पर। हालांकि वो इंटरनल काम कर रहे होंगे, इसमें हम नहीं बोल सकते क्योंकि प्रधानमंत्री जी दिव्य अवतार हैं, बोला जाता है उनको दिव्य अवतार बोल करके नहीं। हो सकता है अपने ऑफिस में वो काफ़ी सीवियर डिसीजंस ले रहे हो दिल्ली पॉल्यूशन के लिए, तो वो नहीं बोल सकते। लेकिन जो हमको दिख रहा है, जो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो वहाँ पर तो वो मौन है। स्टेट गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा कि लास्ट 10 ईयर से जो लास्ट के 10 सालों हैं उसमें हालांकि काम तो करी है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लेकिन और भी काम ये कर सकती थी, पॉल्यूशन पर काम कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वह यह बताती नजर आती है कि बीजेपी सरकार ने ये नहीं किया, उसने हमको साथ नहीं दिया। आपने लगभग 10 से जितने भी साल देखे होंगे उनके बड़े बड़े मिनिस्टर, यहाँ तक कि केजरीवाल जी भी और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो यही बोलते रह गए कि हमको काम नहीं करने दिया, LG ने ये कर दिया, LG ने वो कर दिया, बीजेपी हमको पैसे नहीं दे रही है, हमको ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। हो सकता है उनके लेवल पे वो सही हो, लेकिन एक आम आदमी को तो यही लग रहा है कि 10 सालों तक जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो यही बताने के लिए बनी थी कि बीजेपी काम नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं भारत की डेमोक्रेसी में कोई भी जीत सकता है। अगर आप ये काम भी ना करें, आप ये भी बता दें कि वो बुरा है, तो भी आप देख सकते हैं कि चुनाव जीत सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने हालांकि काम बहुत किया, लेकिन उनको उसके साथ साथ पोल्यूशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। 10 साल काफ़ी होते हैं, 3rd टर्म चल रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट 2-3 मंथ में चुनाव आने वाले हैं। आप जीतने के बाद फिर वही बोलेंगे, तो आम आदमी पार्टी तो तभी पोल्यूशन दूर कर पाएंगे जब उनके सेंट्रल PM बन जाए केजरीवाल जी, तभी ये हो पाएगा लग रहा है सोल्यूशन। अदरवाइज इनको 10, 15, 20 साल तो कम पड़ जाएंगे। यमुना साफ हो जाएगी इस तरह से। हालांकि इन्होंने कमिट नहीं किया था आपकी पार्टी ने, लेकिन फिर भी कोशिश किया था इन्होंने। हालांकि कुछ काम अच्छे किए हैं, जो कूड़े के पहाड़ थे दिल्ली में वो काफ़ी कम करने के लिए बोला। MCD में अगर आपकी सरकार आएगी तो भी हम कोशिश कमिटेड दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसमें तो काम किया, लेकिन प्रदूषण पर यहाँ पर उतनी काम इफेक्टिव नहीं करती समझ आई। और यमुना रिवर जो है दिल्ली गवर्नमेंट के जो एरिया है उसमें ज़्यादा फ्लो होता है, आप देखे होंगे, लेकिन दिल्ली के गवर्नमेंट है यमुना को साफ नहीं कर पाई। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक मंत्री ने यमुना में नहाया था, तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि गंगा भी तो साफ नहीं हो पाया, उसके लिए तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट चालू किया गया था बीजेपी सर गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप देख सकते हैं दोनों गवर्नमेंट, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पॉल्यूशन को सीरियसली नहीं ले रहा है। कांग्रेस तो फिर 70 सालों से रही है, उनका तो फिर बोलना उस पर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि अब तैयार होकर के आए, प्रिपेयर होकर आए कि क्या क्या काम करना चाहिए। तो कांग्रेस तो अलग बात है।
तो आप देख सकते हैं कोई भी पार्टी हो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन है उसको सीरियसली नहीं ले पा रहा है और इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो। और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो सीएम है वो खुद बोल रहे हैं कि मैं क्या कर पाऊंगी, इसको कोरोना की तरह इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए, जबकि दिल्ली में प्रॉब्लम ज्यादा है। दिल्ली के ऐसा भी नहीं कि अब उनको 1 रुपया भी ना मिलता हो, दिल्ली के सीएम को इतना भी ऐसा नहीं है अपने, हालांकि बड़े बड़े पैसे ना मिले लेकिन इतना तो कर सकते हैं, जागरूकता कैंपेन चलाएं, पराली जलाने के लिए कुछ इनिशिएटिव करें। लेकिन आप देखेंगे ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, ना कोई एनजीओज यहां पर सामने आ रहे हैं, ना कोई बाबा सामने आ रहा है, ना कोई हिंदू राष्ट्र वाले भक्त सामने आ रहे हैं और दिल्ली जो है पॉल्यूशन का शिकार होते जा रही। तो आप देख सकते हैं भारत को जब आज़ादी भी मिली होगी तो किन लोगों ने आज़ाद कराया होगा और जो सामने आए रहे होंगे उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा। सेम अगर ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको बहकाते जरूर हो, लेकिन जब ये राष्ट्र वास्तव में खतरे में है पॉल्यूशन के, तो ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग अपने अपने बिलों में, अपने अपने घरों में घुस चुके हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं लेकिन एक आम आदमी के पास उतनी मशीनें नहीं है। तो आप अपनी आंखें खोलिए और ये सब का जो इफेक्ट है वो आप अपने वोट पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि वोट से ही आप चुनते गवर्नमेंट। हालांकि आपने 70 सालों तक एक पार्टी को दे रखा है, 10 सालों तक एक पार्टी को दे रखा है, लेकिन अब आप समय आ गया कि अब आप जो कमिटमेंट करें। इतने सोशल मीडिया के बाद भी अगर आप रूढ़िवादी रहते हैं, आप उसी पार्टी को अनदेखा अंधाधुन अगर वोट देते हैं, ऐसी पार्टी को जो आपको कमिटमेंट तो करता है लेकिन वो वादा पूरा नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आज़ादी जो मिली उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप इस देश की स्थिति के जो गर्त में जा रहा है यह देश, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने बलिदान करके अंग्रेजों से, जिस समय डेमोक्रेसी नहीं थी उस समय हमको आज़ादी दे करके गया है, आज़ादी दे करके गए हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद अगर हम यह नहीं सोचते हैं, अंधाधुन अगर वोट दे देते हैं और इस जो आज़ादी इस देश का जो कमांड मिला है उसको हम केवल एक दिन जा करके अंधाधुन वोट दे करके किसी भी पार्टी में थमा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बलिदानों का, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म, किसी भी धर्म के लोग हों, उनके जो प्रयास है, उनका जो बलिदान है, उसका कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपमान करते हैं। इस बात को हमको समझना होगा। केवल एक झंडा लेकर के, केवल एक हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर के आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसको आपको सीखना होगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन में नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पर उसी पार्टी की है, तो तीनों के तीनों उतने सीरियस नहीं है, क्योंकि 2-4 दिनों में आप देखेंगे पॉल्यूशन हट जाएगा, जिसको बीमार पड़ना है बीमार पड़ जाएगा, फिर सरकार अपने अपने चुनाव प्रचार में लग जाएगी। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हम बात करेंगे सरकार क्या कर सकती है, वो तो सरकार अपने लेवल पे करेगी। हम अपने लेवल पे क्या करना चाहिए, फ्यूचर में हम कैसे कोशिश कर सकते हैं, हाउ टू ट्राई टू कंट्रोल पॉल्यूशन। सबसे पहले पराली जलाने वाला, तो जितने भी किसान भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करें कि पराली ना जलाएं, लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से पराली को खरीदने का कोई भी प्लान आपको देखा नहीं गया होगा। कोई स्टेट ने चालू किया था, लेकिन बड़े स्तर पर कोई भी ऐसा पराली का अल्टरनेटिव नहीं आया है जिससे किसान जो है पराली को बेच सके, क्योंकि पराली का भी कुछ अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। तो किसान भाइयों से हमारी अपील रहेगी कि पराली का अल्टरनेटिव की जलाकर ना जलाए उसे, और कहीं कहीं उसका अल्टरनेटिव निकाले। दूसरा जो बात है व्हीकल्स, जो भी BS 5, 6 जो यूज़ कर रहे हैं, 4, 5 जो इलीगल है, जो डीजल वाले हैं, जो ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनसे हमारी अपील होगी कि इससे हमको ही नुकसान होगा, क्योंकि ये देश में एक भी आदमी अगर कोई गलत काम करता है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो आप ऐसे गाड़ी को रिप्लेस कर दीजिए आप, क्योंकि कामों की कमी नहीं है। आप दूसरी गाड़ी को, अगर आप कोई ड्राइवर हैं तो आप बोल दीजिए कि मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप स्ट्रिक्ट चालान काटिए, तो हो सकता है कि ऐसी गाड़ियों पर बैन लग जाए। केवल BS ग्रैप 4 के ड्यूरेशन तक ही ऐसी गाड़ियों पे बैन ना हो, इस गाड़ियों पर परमानेंट बैन लगाना चाहिए। थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन इस नुकसान से काफी लोगों का भला हो जाएगा। आप देखे होंगे कि आप जब आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो आप चैरिटी में दान देते हैं, ठीक है, करोड़ों लाखों आ गए तब, लेकिन अभी आप अपनी एक खराब गाड़ी को बंद करके काफी लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से बाबा लोग केवल दान तब लेंगे जब आप कई लोगों के सर को कलम करके आपने पैसा कमाया, कई लोगों के जिंदगी को कुचल करके पैसा कमाया, उसमें से अगर आप कुछ पैसा दान करेंगे उससे बेटर है कि आप जो ये गाड़ियों से कई लोगों के जो मिडिल क्लास है उसको जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, तो उस गाड़ी का दान समझिए कि ऐसे गाड़ी को आप दान कर दीजिए, ठीक है। ये सेकंड जो बात हुआ कि
गाड़ियों पे बैन कैसे होगा। तीसरा कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के जो भी आप देखे होंगे कि कंस्ट्रक्शन के जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो कीजिए। कुछ ग्रीन कर्टन जिस तरह से लगता है उस तरह से लगा करके, और कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर नाइट में करने की कोशिश कीजिए ताकि जो डस्ट है वो ज़्यादा ना उड़े। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन पर भी हमको ध्यान देना होगा। और चौथी बात जो है, एसी रेफ्रिजरेटर आप देख सकते हैं कि उसका यूज़ भी कम करें। हालांकि बंद तो नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली का मौसम ही ऐसा है, लेकिन कम से कम करें, हम वेस्ट ना करें उसको। तो यहाँ पर एसी और फ्रिजेस हैं उसको भी हम कम से कम अगर इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की। और लास्ट जो हमारा आइडिया है कि जो प्लांटेशन है, ट्री लगाने का जो प्रोग्राम है, दिल्ली में तो आपने देखा ही नहीं होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर्मेलिटी के लिए जुलाई में बस सेल्फी लेने के लिए, जिस तरह से आपने देखा था सफाई अभियान किसी दौर में चला था जहां पर बड़े से बड़े लोग कुछ समय सफाई किए, लेकिन आज देखते होंगे कि ऐसे भूल गए जैसे वो किसी दूसरे ग्रह की बात हो। उसी प्रकार से प्लांटेशन भी जुलाई में होता तो है, हमने 10 लाख पेड़ लगाए, हमने 20 लाख पेड़ लगाए, लेकिन उस पेड़ को देखना, देखभाल करना, उसकी संभालना, और कितने पेड़ मतलब कितने पौधे जो है पेड़ बने, वहाँ तक करने में ज़िंदगी लग जाती। लेकिन यहाँ पर नेताओं को चुनाव से फुर्सत नहीं होता, और बाबाओं को अपनी कथाओं से, क्योंकि एक जगह पे कथा होगा, दूसरे जगह करना है, तीसरी जगह करना है, और एक ही मोटिव रखना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी आंखें खोलिए, हिंदू राष्ट्र बने न बने ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो राष्ट्र हमको आज़ाद राष्ट्र, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई लोगों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं, अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, उनके जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करते रहें, और तब जा करके कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम हो पाएगा, और तब जा करके हम अपना डेमोक्रेसी में हमको खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा। क्योंकि आपने सारे गवर्नमेंट के राज देख चुके हैं, और कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर सीरियसली कभी भी एक्शन नहीं लेती है। और उसके साथ साथ एक और बात है, आप जब वोट दें तो अब किसी पार्टी और किसी नेता के चेहरे पर न दे, उसके कमिटमेंट और उसके काम को देखकर वोट दें, तब जा करके आप पुराने जो भी सेक्रीफाइसेस हैं उसका सही में उनको जो धन्यवाद है, जो ग्रेटिट्यूड है वो दे पाएंगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपनी कोशिश कीजिए पॉल्यूशन को दूर करने का, और वोट को सोच समझ के दीजिए। न केवल एक ऐसी पार्टी को दीजिए जो पुरानी है, न केवल नई, जो आपको कमिटमेंट करके दे, जो आपको वादा करे, टाइम पर वादा करे, उसको आप दीजिएगा। तब जाकर के हम दिल्ली और देश को एक अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।